हेलो बच्चों, आज हम करेंट अफेयर 2024 में नया टॉपिक लेकर आए हैं। शानदार टॉपिक है और 100% आपको याद होगा। जिस तरह आपने अभी तक की वीडियो देखी पूरा याद अधूरा था, वैसे ये भी याद होगा। मैं आज नया टॉपिक उठाया हूँ और वो टॉपिक है 2024 जीआई टैग। क्या है भाई साहब? जीआई टैग। यहाँ लिखा है मन कुड़ाड़ आम है। मन कुड़ाड़ आम लिखा है और ध्यान देना यहाँ पर मन होता है हमारा तो हम कुड़कुड़ाते हैं। ध्यान रखें, जब मन होता है तो हम क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। कुड़कुड़ाने का मतलब अपने दोस्त के पास फोन लगाते हैं, है ना, और बोलते हैं मन हो रहा आज गोवा पीने का। क्या पीने का मन हो रहा है? गोवा पीने का मन हो रहा है। गोवा या गोवा खाने का मन हो रहा है, और वो भी आम के साथ। तो मन कुराड़ आज आम के साथ गोवा पीने का मन हो रहा है। क्या हो रहा है? मन हो रहा है। ध्यान रखना, क्या हो रहा है बेटा? मन हो रहा है। अब हम आगे चले। वश होली चित्र और कला। देखें आप, वश होली चित्रकला, इसको हम क्या करें? चित्रकला। आपको पता है सबसे अच्छे चित्र, सबसे अच्छा दृश्य हमारे भारत में यदि कोई है तो वो जम्मू कश्मीर में है। वहां पर ऐसा लगता बस यहीं पर रहें, हमेशा होली देखते रहें, हमेशा इस मनोरम चित्र को देखते रहे। वहाँ की कला जो है जम्मू कश्मीर की बहुत ही प्यारी कला है। ध्यान रखना, समझ गए? तो इसलिए हम कहते हैं कि जे एंड के में ध्यान रखना चित्रकला। वहाँ पर चित्र जो है बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और वहाँ पर कला भी है। तो हम कहते हैं चित्रकला जो है, बस होली के जो चित्रकला को जीआई टैग मिला है वो जम्मू कश्मीर का है। समझ गए? अब यहाँ लिखा है पश्मीना शाल। आपको पता पश्मीना ये भी आपका जम्मू कश्मीर का है। अब यहाँ पर लिखा है शाल। अब हमको पता है पश्मीना, यहाँ पर देखो पश लिखा है, इसको यदि मैं थोड़ा पश्च कर दूं या पछताना कर दूं, मन जो है हमारा जो मीना है, ध्यान रखना, साल भर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमेशा हम पछताते हैं। पछताते का मतलब ये है कि वहां पर हमेशा गोलीबारी चलती रहती है, हमेशा वहां पर ठंडी रहती है, तो इसलिए हम पछताते हैं। ध्यान रखें, मन जो है वहां पर साल भर ऐसा करता है कि हम अदर स्टेट में चले जाएं, क्योंकि वहां पर क्या है? ठंडी बहुत है। अब यहाँ लिखा है मुस्क बुद्ध जी। यहाँ पर चावल है, ये समझ गए? एक होमवर्क कर लेता हूँ, एक ये होमवर्क याद है, समझ गए? अब चलते हैं हम आगे। अब यहाँ लिखा है सरबती गेहूं। ये सरबती आंखें सुना होगा आपने, गाना है ये सरबती आंखें, तो यहाँ पर सरबती गेहूं है। और देखो सरबती आंखें तुम्हें पता है मन को मोह लेती है, मन को मुग्ध कर देती हैं, अपने दिल को जीत लेती हैं सरबती आंखें। तो यहाँ पर भी मध्य मतलब क्या होता है? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहते हैं, और हृदय किसी का जीत लेना, और वो आंखें हैं सरबती आंखें। मन को हर लेना, हृदय को अपनी ओर खींच लेना, हृदय को अपना बना लेना, वो सरबती होती है। समझ गए? सरबती आंखों वाली हमें हमारे हृदय को खींच लेती है। पश्मीना ऊन। देखो पश्मीना ऊन इतना अच्छा है, जिस ऊन से हम गद्दा रजाई यदि बनाएं, मान लो सोने के लिए गद्दा रजाई बनाएं, तो जमाना उस पर लद जाता है, जमाना उस पर लद जाता है। क्या हो जाता है? जमाना उस पर लद जाता है, क्योंकि पश्मीना जो ऊन है वो बहुत अच्छा ऊन है। ध्यान रखना, बहुत शानदार ऊन है, और ये ऊन के बने हुए गद्दा रजाई पर दुनिया लद जाती मतलब बैठ जाती है,
यह सो जाती है। अब यहाँ लिखा है अजरक प्रिंट। देखो यहाँ पर इसको मैं आज कर लूं और आज की जगह यदि मैं रख लूं तो आज यदि मैंने रख लिया तो कल लग जाएगा, मतलब गुजर जाए तो समय, तो आज से क्या हो जाएगा कल। यदि मैं यहाँ पर आज की जगह क्या कर दूं कल, तो आज से कल में देखो गुजर जाएगी रात, तो देखो गुजरात, या गुजर जाएगा टाइम, तो ये हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखना यहाँ लिखा आज और रख। आज यदि अपन ने रख लिया, मान लो कोई प्रिंट वाला प्रिंट देना था किसी को, तो हमने बोला भैया आज नहीं दे पाएंगे, आज रख रहे हम, कल दे पाएंगे आज प्रिंट, तो वो रात गुजर जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। अब यहाँ पर लिखा है कच्ची, समझ गए। और कच्ची तो हमें पता है, नहीं मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ये एल्कोहल है कच्ची, जिसे हम महुआ फ्रूटी बोलते हैं एमपी वाले मजाक में। ये है गोवा, ये भी एल्कोहल का नाम है। तो कच्ची के साथ गोवा ध्यान रखना, क्या है कच्ची के साथ गोवा, समझ गए। अब यहाँ लिखा है साझी क्रॉप। देखो यहाँ पर साझी, साझी मतलब क्या होता है, साझी करना मतलब बताना किसी को भी, समझ गए। सलाह मशवरा करना, मथुरा करना, सलाह मशूरा करना, अपन बोल रहे सलाह मशवरा करना, मथुरा करना, ध्यान रखना, समझ गए। थोड़ा थोड़ा साझी करना चाहिए बात, थोड़ा थोड़ा बात को साझी करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बात को साझी करना चाहिए, बताना चाहिए। अब यहाँ लिखा है बॉन्ड पेंटिंग। अब तुम्हें पता है यहाँ पर लिखा है बॉन्ड पेंटिंग, क्या लिखा है ये बॉन्ड पेंटिंग। ये चित्र देख रहे होंगे आप, ये बॉन्ड पेंटिंग के है, ये साझी क्रॉफ्ट के है, ये आपकी कच्ची खजूरी है, ध्यान रखना। ये अजगर प्रिंट का है, ध्यान रखना। और ये आपके पश्मीना ऊन है यहाँ पर, और ये मध्य प्रदेश के सरवती गेहूं है। सारी की इमेज लगी हुई है यहाँ पर, आप इमेज भी देख सकते हो, बहुत शानदार इमेज लगी हुई है, समझ गए। अब यहाँ लिखा है गोंड पेंटिंग। अब देखो गोंड भील, आपको पता है गोंड और भील जो है, भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में भील जनजाति ऐसे गुदवाते अपने हाथ पैरों, तो यहाँ पर गोंड पेंटिंग है, वो क्या है पेंटिंग। उनसे बोलो भैया गुदवा क्यों रहे हो, तो बोलते ये हमारी पेंटिंग है, इसे हम अपनी पेंटिंग कहते हैं, या कहा जाता है पेंटिंग। अब यहाँ पर देखो 10 के बाद 11वें नंबर से स्टार्ट है, आगे देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश के सारे जीआई टैग यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश को भी प्यार से यूपी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यार से, यूपी कहते हैं। आपको पता है यूपी की राजधानी लखनऊ है, वहां पर गोमती नदी लखनऊ, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, समझ गए। बहुत सारी चीज है लखनऊ में, चारबाग लखनऊ में। अब यदि हम बात करें यहाँ पे यूपी सबसे ज्यादा 69 जीआई टैग प्राप्त करने वाला स्टेट है। यदि कोई पूछ ले आपसे कि भैया सबसे ज्यादा जीआई टैग कौन ने प्राप्त किए हैं, तो वो है यूपी। बड़ा स्टेट भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यूपी ने सबसे ज्यादा जीआई टैग 69 जीआई टैग प्राप्त किए हैं। 2008-2009 से लेकर अभी तक, ध्यान रखना। अब हम बात करें आगे, जिस बात में दम हो उस बात की हम बात करते हैं। सुरखा अमरूद को जीआई टैग मिला है। देखो यहाँ पर सुरखा, अब यदि इमेज यहाँ पर कर दूं, थोड़ा सा इसे चेंज कर दूं, सुरखा को सुरेखा कर दूं, क्या कर दूं सुरेखा यदि मैं कर दूं, तो यहाँ पर है ये सुरेखा। और सुरेखा ध्यान रखना उत्तर अच्छा देती है, उत्तर अच्छा मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी, ध्यान रखना। सुरेखा ने अमरूद को जीआई टैग मिला है यहाँ पर, सुरेखा अमरूद। कौन सा अमरूद है ये आप इमेज देख रहे हैं, बिल्कुल लाल चट।
आपके मुख में पानी आ रहा होगा, क्योंकि आप गर्मियों के दिनों में अमरूद खाते हो और अब तुम्हें मिल नहीं रहा है ना। ये अमरूद की इमेज है, मुंह में पानी आ रहा होगा बेटा, तुम्हें मिलेगा, ध्यान रखना, समझ गए। यदि तुम वीडियो को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें अमरूद मैं भेज दूंगा खाने के लिए। सो रेखा अच्छे से आंसर देती है कि अमरूद खाना है। अब यहाँ लिखा है बनारस की ठंडाई। क्या लिखा है? बनारस की ठंडाई। बनारस बाबू, आपने गाना सुना होगा, बनारस बाबू, समझे नहीं समझे। अब यहाँ पर बनारस की ठंडाई, ये देखो लस्सी टाइप, ये देख रही है, हम गर्मियों में लस्सी पीते हैं, इसे कहते हैं बनारस की ठंडाई। और जब किसी का मन ठंडा हो और जब किसी का मन अच्छा हो तो आंसर बहुत अच्छा मिलता है, उत्तर बहुत अच्छा मिलता है। और उत्तर जब अच्छा मिलेगा तो ये योजना भी उत्तर प्रदेश की है, समझ गए। अब यहाँ पर तबला, जब कोई तबला बजाएगा, यहाँ पर देखो तबला भी छपा हुआ है, आपको यदि बजाना आता हो तो आप बजा सकते हो, आपके लिए यही रखा है आप, समझ गए। ये तबला यदि तुम अच्छा बजाओगे तो सुनने वाले तुम्हें आंसर अच्छा देंगे, जवाब अच्छा देंगे। वाह बेटा, शाबाश, समझे, बहुत शानदार बजाया आपने, तो उत्तर आपको बहुत शानदार मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश। शहनाई भी अच्छी बजाओगे किसी की शादी में, शहनाई ये है, इधर देखो, ये है शहनाई, बाबुल की दुआएं लेते, जो आपको पता शादी में शहनाई बजती है। क्या बजती है? शहनाई बजती है। और शहनाई जब अच्छी बजाओगे किसी की शादी में तब भी उत्तर अच्छा मिलेगा। उत्तर क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा ये, समझ गए। ये है अब यहाँ पर नहीं, ये शहनाई फोटो है, ये मिर्ची की है, शहनाई की फोटो यहाँ पर है नहीं, अभी लगवा देंगे आपके लिए, बस इतना याद रखो। यदि शहनाई अच्छा बजाता है तो ध्यान रखना आपको उत्तर अच्छा मिलेगा। अब यहाँ भरवा मिर्ची, ये है भरवा मिर्ची, समझ गए, इससे भरता बनता है मिर्ची से। और भरवा मिर्ची से आपको पता है जब मिर्ची अच्छी रहेगी तो आंसर भी मिर्ची की तरह मिलेगा, चट चटा चट चट। तो आंसर पूर्व क्या है? उत्तर प्रदेश। आंसर पूर्व क्या है? उत्तर प्रदेश। अब यहाँ है लाल पेठा, ये देख रहे हो आप, लाल पेठा, ये देखो भैया, ये है लाल पेठा। मुंह में पानी तो आएगा होगा, पेठा की बात चल रही है। लाल पेठा, जब लाल पेठा आप खाओगे तो आंसर अच्छा दोगे। आपको भी पता है कि हमारे लाला जी के लिए हमने लाल पेठा रखे हैं, लाल पेठा लाला जी खाएंगे तो आंसर अच्छा देंगे, ध्यान रखना, उत्तर अच्छा देंगे। अब यहाँ लिखा है तिरंगा बर्फी। कौन सी बर्फी है ये? तिरंगा बर्फी। बर्फी है बट कौन सी है ये? तिरंगा बर्फी। देखो तिरंगा बर्फी आपको पता है, उसी कलर से ही समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 3 कलर की है तिरंगा बर्फी। जो हमारे भारत देश का तिरंगा का जो कलर है वही कलर इस मिठाई में है, पर इसीलिए कहा गया है इसे तिरंगा बर्फी। अब बर्फी के नाम से भी मुंह में पानी आ रहा होगा। जब आप बर्फी खाओगे तो आंसर अच्छा दोगे, आंसर अच्छा दोगे, पूरा उत्तर अच्छा दोगे आप, उत्तर अच्छा दोगे तो उत्तर प्रदेश की हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे, 18 हो गए हैं आपको याद। कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सीरियल बिगड़ गया है, करते हैं मैजिक करते हैं। बहुत शानदार फोटो आप देख पा रहे होंगे, यह है जो 2024 जीआई टैग, महत्वपूर्ण जीआई टैग पढ़ पा रहे हैं हम अभी। अब यहाँ लिखा है भाई साहब कादियाल साड़ी। कौन सी साड़ी है ये? कादियाल साड़ी। अब यहाँ पर देखो, मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूं, आपको याद हो जाएगी। एक मान लो यहां पर डमरू और यहां पर अपने छम 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 छम
और यहाँ पर डमरू, यहाँ पर डमरू है और यहाँ पर छमछम। डमरू ने बोला, डमरू नहीं बोला, छमछम बोल रहा है। ये मान लो पत्नी है और ये पति है। पत्नी ने कहा 3 साल हुआ, 3 साल का दिया आपने, का दिया आपने, का दिया है आपने, बड़े एक साड़ी तो दिलाई नहीं। समझने समझी? बोले आपने का दियो, अभी तक का दिया, एक साड़ी तो आपने दिलाई नहीं, 3 साल हो गए। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, पूरी दुकान दिला दूंगा तेको। 3 दुकान त्रिपुरी, यहाँ पर लिखा है त्रिपुरी। बोले इतनी टेंशन काहे लेती है, अगली पेमेंट आने दे, मेरे को नौकरी लग जाने दे, तेको दुकान दिला दूंगा, पूरी दुकान दिला दूंगा भैया। 3 दुकान, त्रिपुरी दुकान दिला दूंगा साड़ी की। हाँ, पेमेंट आ जाने दे मुझे, या मेरी नौकरी लग जाने दे। ये डब्लू बोल रहा है छमछम से, ये देखो साड़ी, ऐसी साड़ी दिलाएगा अच्छी वाली, समझ गए? उसकी पत्नी खुश हो जाएगी साड़ी पहनकर। अब आते हैं यहाँ पर लिखा सुंदरवन शहद, समझ गए? ये सुंदरवन शहद है, ये दूसरा शहद, एक और शहद आता है, ये सुंदरवन शहद है। तो इसे पूरा खा जाएंगे, पूरी शहद खा जाना है। 3 जो भी है, 3 लीटर 3 ग्राम, पूरी शहद खा जाना है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा आपको हनी, ये प्योर हनी, देखो शानदार फूर हनी झंडुआम, देखो यहाँ पर लिखा है प्योर हनी, समझ गए? पूरी हनी को खा जाना है, बचने नहीं देना है। अब यहाँ पर देखो एक ये मिस्टेक है, यहाँ पर पीपीटी में थोड़ी दिक्कत हो गई होगी, या जो हमारे टाइपराइटर है उनसे थोड़ी दिक्कत हो गई होगी, ये थोड़ा गलत लिखा है। काला नुनिया चावल, ये आपका त्रिपुरा का नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। बेटा कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का है। ये नुनिया चावल, नुनिया चावल, हमारे बगल के लोग नुनिया चावल खाते, बगलपुर बंगाल। अब यहाँ पर देखो और आगे लिखते हैं, यहाँ लिखा है रिगनाई पचड़ा कपड़ा, ये देखो ये दिख रहा होगा, रिगनाई पचड़ा कपड़ा। पचड़ा मतलब बिल्कुल पचड़ा सा, पचड़ा सा, पिचड़ा सा, बिल्कुल पतला सा, समझ गए? कौन सा है ये? रिगनाई पचड़ा कपड़ा, ध्यान रखें। पचड़ा मतलब बिल्कुल पिचड़ा सा, पिचड़ा सा, नैसरता नहीं है, ये कपड़ा ही नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ बिल्कुल पिचड़ा सा कपड़ा, और ये कपड़ा बिल्कुल त्रिपुरा बोलते भैया, अपन को पुराना है, इसे त्रिपुरा का है। अब चलते हैं आसाम पर। अब यहाँ लिखा है आसाम, क्या लिख रहा है आपको? आसाम। बेटा ये आ गए हम जीआई टैग पे आसाम के, और बहुत शानदार दृश्य आपको देख पा रहे होंगे आप लोग। ये देखो बांस की टोपी, हाय 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 हाय, मारे डाला, कितने सुंदर है, देख रहे हो आप लोग कितनी सुंदर है। मैं कोई लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना गधे हो। मैं सुंदर टोपी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सुंदर टोपी की, सुंदर रानी की बात नहीं कर रहा हूँ। जापी टोपी जप जप कर घूम, ध्यान रखना। कोई टोपी यदि पसंद आ जाए, कोई यदि तुम्हें पसंद आ जाए, तुम जप जप कर भगवान जी के यहाँ पर मंदिर बार बार जाकर उसे मांगते हो, और वो भी तुम्हारी परीक्षा लेती है, परीक्षा लेती है टोपी भी। और बेटा आसानी से मिलेगी नहीं, दिक्कत से मिलेगी, मतलब बहुत तपस्या, बहुत त्याग करना कर मिलेगी वो, न तो आसान बात हो जाएगी। अब यहाँ देखो बिहू ढोल, समझे नहीं समझे? ये ढोल लिखा है, बिहू की जगह में कर दूं बहू। आजकल की बहुएं बहुत ढोल पीटती हैं, आजकल की बहुएं बहुत ढोल पीटती हैं, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हैं। जहां पर 2 बात करना वहां पर 20 बात किया करती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे? तो यहाँ पर बहू को ढोल नहीं पीटना चाहिए। अब यहाँ लिखा है हथकरघा उत्पादन, हथकरघा, हथकरघा मतलब हाथ से बनाई हुई चीजें। अब देखो हाथ से बनाना कोई चीज सरल बात नहीं है,
बहुत कठिन बात है। सम मतलब सरल होता है और असम मतलब कठिन होता है। ये कठिन बात है, आज से कोई चीज बनानी, ध्यान रखना। असम बात है ये। कैसी बात है ये? असम बात है बेटा, समझे? कैसी बात है ये? असम बात है। अब यहाँ देखें, ये दो GI टैग और है इधर पर, इन्हें और देख लेते हैं इनकी शक्ल कैसी है। यहाँ लिखा है साझी क्रॉप, ये तो हम कर चुके थे ना, साझी मतलब मैंने बताया था, पर यहाँ पर रामबन नहीं किया तुमने। रामबन अनारदाना, देखो ये है अनारदाना। जम्मू कश्मीर में अनारदाने से बात नहीं होती, वहां पर बात होती है बम से, सुतली बम, और वहां पर होते ओरिजिनल बम। दीपावली पे अनारदाने से बात नहीं होती, वहां पर होता है बड़े बड़े बम। राम भगवान का नाम लेकर हम बम छोड़ते हैं पाकिस्तान पर। कौन से देश पर छोड़ते हैं? पाकिस्तान पर हम बम छोड़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और याद हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।